कन्विक्शंस के बाद जो अपील होता है उसका मेन प्रोविजंस क्या। मेन प्रोविजन में हम सेक्शन 374, 375 और 376 बदलाए थे। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो याद रखने लायक हमेशा। अब हम आगे बतावेंगे। 374 में है कि केवल कौन कौन कन्विक्शन के खिलाफ अपील कहां कहां किया जाता है, कौन कौन कोर्ट में लाई करेगा। जनरल कन्विक्शन और सेंटेंस के बारे में है। 377 सेक्शन है कि अगर सेंटेंस इनएडिक्वेट हो तो स्टेट गवर्नमेंट अपील कर सकती है। इनएडिक्वेट माने लगता है कि इसमें डेथ सेंटेंस होना चाहिए लेकिन हो गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसको 10 साल होना चाहिए हो गया 5 साल। इस तरह का अगर सेंटेंस अगर पास हुआ है उसके लिए अपील में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जा सकती है, जैसा जैसा केस रहेगा। जैसे अगर स्टेट का इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस तो स्टेट जाएगी, सेंट्रल का गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी अपील में। और उसमें एक शर्त यही है कि बगैर सुनवाई के अक्यूज को बगैर सुने कोई ऑर्डर पास नहीं होगा कि इनहांस का ऑर्डर नहीं होगा। अक्यूज को सुनवाई जरूरी है, उसमें इनहांस कर सकता है, सेंटेंस को इनहांस करना, इनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस। लेकिन उसमें मेन शर्त ये है कि अक्यूज को बगैर सुने आप ऑर्डर नहीं पास कर सकते। नेक्स्ट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, 378 अपील अगेंस्ट एक्यूटल। अपील अगेंस्ट एक्यूटल, एक्यूटल हुआ है तो उसके खिलाफ अपील आप कर सकते हैं। वो 378 में बतला रहा। 6 क्लॉज है 378 में, 6 क्लॉज है। क्लियर होता है कि बगैर हाईकोर्ट के परमिशन के कोई अपील फाइल नहीं किया सकता। नो, इसमें क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। नो अपील टू द हाईकोर्ट अंडर सेक्शन 1-2 shall be entertained except with the leave of the हाईकोर्ट। उसके परमिशन के बिना नहीं हो सकता। ये तो डीएम को है कि किसी भी केस के लिए अपील फाइल करने का डायरेक्शन दे सकता है। अगर कंप्लेन चाहे कंप्लेनेंट कि वो भी अपील दायर करना चाहे तो वो भी कोर्ट से परमिशन लेके दायर कर सकता है। बस इतने सा 378 में इतना ही है, ये याद करने लायक है। अब उसके बाद आता है 386 इंपॉर्टेंट सेक्शन में। 386 पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट क्या क्या कर सकता है, तो उसमें 3 चीज कर सकता है। अपीलेट कोर्ट को 3 पावर दिया गया है। जैसे पहला है, अगर एक्यूटल का ऑर्डर है तो उसको रिवर्स कर सकता है। पहला ये हुआ। दूसरा है कि अगर कन्विक्शन है तो उसको भी रिवर्स कर सकता है, सेंटेंस मेंटेन कर सकता है, सेंटेंस कम कर सकता है। समझ गए? ये उसको पावर दिया गया है रिगार्डिंग कन्विक्शन। थर्ड में है अपील अगेंस्ट इनहांसमेंट, जो हम बताया 377। वो 3 में उसमें भी वही चीज है, उसको रिवर्स भी कर सकता है, इनहांस कर सकता है और फाइंडिंग्स को मेंटेन कर सकता है। लेकिन उसमें है कि
वही फिर उसको सुनना अक्यूज को जरूरी है। ये रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड एक्यूट और डिस्चार्ज द एक्यूज, alter the finding maintaining the sentence, with or without altering the finding, alter the nature or the extent of the sentence, enhance to in a, और चौथा है डी, एबीसी बताया, अभी डी है मेक any amendment or any consequential incidental order that may be just or proper in an appeal from any other order, alter or reverse such order. Make any amendment. टोटल 5 है 386 में, 5 क्लॉज है ए टू ई। तो ए में बतलाया कि एक्विटल के खिलाफ है तो क्या होगा, बी में है कि कन्विक्शन के खिलाफ है तो क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है, सी में इनहांसमेंट का, डी में एनी अदर ऑर्डर के लिए है, और 5वां है कि अमेंड कर सकता है कुछ उसमें सेंटेंस में। यही हुआ है 386, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से है 386। अब नेक्स्ट में है 389। 389 सेक्शन है कि इसमें जो सेंटेंस पास हुआ है उसको फॉर द टाइम बीइंग, जब तक अपील नहीं सुनवाई हो तब तक उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको रोके रखा जा सकता है। एक ही हुआ। दूसरा हुआ कि जो अक्यूज को कन्विक्ट किया गया है उसको बेल पर छोड़ा जा सकता है। ये 2 चीज इसको बतलाता है। तो इसको अपीलेट कोर्ट के लिए भी है, और अपीलेट कोर्ट कर सकता है कि उसको सेंटेंस को अभी सस्पेंड करेगा और अक्यूज को रिलीज कर सकता है, प्लस सस्पेंशन और रिलीज ऑफ द अक्यूज। ये अपीलेट कोर्ट को पावर है। दूसरा उसी में दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं जानते, क्लॉज 3। क्लॉज 3 में कि जो कोर्ट कन्विक्शन किया उस कोर्ट को भी पावर दिया गया है कि अगर कोई अपील में जाता है तो उसको बेल दिया जा सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन है। अपीलेट कोर्ट के लिए कंडीशन नहीं है, लेकिन जो कोर्ट कन्विक्शन कर रहा है उसके लिए कंडीशन है कि मैक्सिमम 3 इयर्स तक का जिसमें पनिशमेंट है उसी को बेल दे सकता। मेनली यही जानना है, 3 इयर्स हो और वो बेल पर है पहले से। पहला क्लॉज है कि व्हेन सच पर्सन बीइंग ऑन बेल is sentenced to imprisonment for a term not exceeding 3 years. दूसरा है where the offense of which such person has been committed is a bailable one and he is on bail. पहला कंडीशन है कि 3 साल तक सजा हो और बेल पर हो। दूसरा है कि अगर बेलेबल है तो वैसी हालत में और पहले से बेल पर है तो 2 कंडीशन दिया गया है कि वो कोर्ट जो कन्विक्शन किया है वो भी अक्यूज को बेल पर रिलीज कर सकता है। ये और एक सेक्शन और है 391। 391 में है कि एडिशनल एविडेंस में बी टेकन, और वो डायरेक्शन दे सकता है इन अपील। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। The appellate court, if it thinks additional evidence to be necessary, shall record its reasons and may either take such evidence itself or direct to be taken by a magistrate, and when the appellate court is high court, by court of session or magistrate. कहता कि अगर जो भी appellate court है वो खुद भी ले सकता है एविडेंस और डायरेक्ट कर सकता है, जहां से कन्विक्शन हुआ है वहां से डायरेक्ट कर देगा हाई कोर्ट को छोड़कर। अपील कोर्ट इज ए हाई कोर्ट बाय कोर्ट ऑफ सेशन और ए मजिस्ट्रेट। ये हुआ। एक लास्ट सेक्शन इसका इंपॉर्टेंट है 394, अबेटमेंट ऑफ अपील।
अबेटमेंट ऑफ अपील ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर अपीलेंट मर गए, एवरी अपील अंडर सेक्शन 377 और 377 और 378 इसमें अपील है। अगर अपीलेंट मर गया तो अपील अबेट कर गया, मन खत्म हो गया, ये अबेटमेंट ऑफ अपील। एवरी अदर अपील एक्सेप्ट अपील फ्रॉम फाइन शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अपीलेंट। समझ गए? ये दो प्रोविजन इसमें दिया गया है कि अगर अपीलेंट मर गया और अगर मान लिया, एक और उसमें प्रोविजो है कि अगर कोई आदमी चाहता है कि अपीलेंट का को हम रिप्रेजेंट करें तो उसका एयर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर सकता। समझ गए? मान लिया बहुत से में हुआ कि उसको लगा कि खामखा झूठा फंसाया गया है, तो उसके लिए अपील लड़ सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अपील का यहीं तक खत्म हुआ निर्देश। थैंक यू।